Hello everyone, we will start today class 7 science chapter 4 animal fibers. Okay, the contents are climate and clothes. Means to say we wear clothes according to climate. Natural fibers, then wool, and the last one silk. Okay, we will study about long time ago human beings used to wear what? Leaves and the skins of animals. यूज करते थे ना, skins of animals और leaves, पत्ते पहनते थे या पेड़ की छाल भी पहनते थे. ठीक है. Then they learned art of weaving and started making clothes. उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सीखा कपड़े बनाने के लिए और कपड़े बनाने लगे. क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं? Why we wear clothes? Clothes protect us against heat, cold, rain, dust and insects. Clothes should be clean and comfortable. We should always wear clean and comfortable clothes. Okay? Dirty clothes causes skin disease. So we should always use clean and comfortable clothes. Okay. Now we will start our first topic, that is climate and clothes. We should wear which cloth in which climate? We wear cotton clothes in summer. समर सीजन में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स. ओके. इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ्स एंड डार्क कलर क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? वो अब्सॉर्ब द स्वेट को अब्सॉर्ब करते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है. लेकिन जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अब्सॉर्ब करते हैं हीट को, बॉडी को गर्म रखते हैं और बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकते हैं. ठीक है. इसलिए हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं विंटर में. एंड इन रेनी सीजन वी वियर रेनकोट्स एंड ऑल्सो कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स भी पहनते हैं, लेकिन बाहर अगर हम लोग रेन में बाहर जा रहे हैं तो क्या पहनते हैं? रेनकोट्स पहनते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर. फर्स्ट द क्वेश्चन ऑब्टेन्स दैट व्हाट इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या होता है? द फाइबर obtained from nature. The fiber obtained from nature is called natural fiber. Natural fibers are of two types. दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एनिमल फाइबर एंड सेकेंड इज प्लांट फाइबर. ओके. एंड एक थर्ड टाइप का भी फाइबर होता है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर. दैट इज मैन मेड, टोटली मैन मेड बाय केमिकल प्रोसेस. ओके. फर्स्ट इज प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर जो होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है. जैसे कॉटन के प्लांट से कॉटन के बॉल्स मिलते हैं, उससे थ्रेड बनाया जाता है और थ्रेड को वीविंग करके क्लॉथ बनाया जाता है. तो हमें कॉटन के प्लांट से कॉटन के क्लॉथ मिलते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर. एनिमल फाइबर जो होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं. जैसे शिप से हमें ऊल मिलता है. शिप के हेयर को रिमूव करके उसे क्लीन किया जाता है और उससे थ्रेड बनाया जाता है, जिससे वीविंग करके वूलन क्लॉथ्स बनाया जाता है. एक और होता है सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के कोकून से सिल्क का थ्रेड तैयार किया जाता है और उससे मतलब कपड़े बनाए जाते हैं सिल्क के. ठीक है. और एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. एनिमल फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन्स से बने होते हैं. द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑल एनिमल्स. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट वूल. We know we get wool from sheep and animals.
एनिमल्स और शिप के जो हेयर होते हैं उसे क्लीन करके उससे थ्रेड बनाया जाता है और उससे वीविंग करके फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो या कुछ शिप्स जो होते हैं उससे बेटर क्वालिटी के वूल मिलते हैं हमें, और कुछ से जो होते हैं वो नॉर्मल क्वालिटी के। ठीक है, हम लोग कुछ थ्रेड्स की क्वालिटी देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है कैशमेयर। कैशमेयर इज एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, रेसिलियंट एंड इजी टू डाई। इजी टू डाई मीन्स आराम से उसको कलर किया जा सकता है। फाइबर, इजी टू डाई फाइबर। इट्स रेयर एंड एक्सपेंसिव, बहुत रेयर होता है यानी बहुत कम मिलता है ये, एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी होता है। नेक्स्ट इज अंगोरा। अंगोरा जो होता है वो अंगोरा कॉम्ड फ्रॉम अंगोरा रैबिट्स, अंगोरा रैबिट्स से मिलता है। इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है एंड वार्म फाइबर, गर्म भी होता है। ठीक है, मोहेयर। मोहेयर जो है वो मोहेयर स्पन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द अंगोरा गॉट, अंगोरा गॉट से प्राप्त होता है। इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, बहुत हल्का होता है। फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। याक वूल, याक से भी हमें कुछ वूल प्राप्त होता है जो है इज पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो कि पॉपुलर होता है कहाँ कहाँ, तिब्बत और लद्दाख में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए याक के वूल को वहां पे यूज किया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम हेयर टू वूल, बाल से ऊन बनाने तक का जो काम होता है वो कैसे होता है। फर्स्ट, रेयरिंग। शिप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल, सिर्फ ऊन के लिए उनको पाला जाता है। इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन राजस्थान, लद्दाख, हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियों पर, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में ये जो है वो शिप्स पाले जाते हैं और सिर्फ ऊन निकालने के लिए। नेक्स्ट इज शेयरिंग, द रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप, उसके हेयर को रिमूव करना को कहा जाता है शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्कोरिंग। स्कोरिंग, देन द हेयर फिल्ड विथ सोपी वाटर टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट, ये जो हेयर को रिमूव किया जाता है उसके बाद उसको सोपी वाटर में बालों को जो हेयर को रिमूव हेयर को डाला जाता है ताकि उसके डस्ट और डर्ट हट जाए, गंदगी उसकी साफ हो जाए। सॉर्टिंग, देन सेपरेटेड हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर के जब उसको क्लीन कर लिया जाता है तो फिर जो अलग अलग कोई अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कोई नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं, तो उनको अलग अलग मैनुअली किया जाता है, मैनुअली उनको अलग अलग कर लिया जाता है। रिमूविंग बर, बर जो होता है उसमें जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स रिमूव्ड मैनुअली, उसके बाद उसको सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स को रिमूव किया जाता है मैनुअली, एक एक करके। डाइंग, उसके बाद कलर किया जाता है, डाइड इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर में उसको डाई किया जाता है। ठीक है, मैकिंग यार्न, उसके बाद यार्न बनाया जाता है। वूल इज स्ट्रेंथेंड, कॉम्ड एंड स्पन इनटू यार्न, उसके बाद उसको सीधा करके और उसको यार्न गोले बनाए जाते हैं उसके। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। सेरीकल्चर, सिल्क से रिलेटेड एक बात आती है, दैट इज सेरीकल्चर, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नॉन एज सेरीकल्चर। मीन्स सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क वर्म को पालना, जिसको कहा जाता है सेरीकल्चर। सिल्क जो होती है डिफरेंट वेराइटीज की होती है, अलग अलग वेराइटीज की सिल्क होती है, जैसे तसर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क। ओके, अ फीमेल सिल्क वर्म मोथ, सिल्क मोथ lays hundreds of eggs at a time, एक टाइम में 100 या 100 से ज्यादा अंडे देती है। These eggs are warmed to a temperature suitable for hatching,
जो टेम्परेचर सुटेबल होता है हैचिंग के लिए, अंडे को सेने के लिए, उस पे डाला जाता है उसे। दिस इज नॉन एज इंक्यूबेशन, इसको इंक्यूबेशन कहा जाता है। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म्स आर फेड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स उनको दिया जाता है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मलबरी लीव्स ही खाते हैं, इसलिए उनको ताजी मलबरी लीव्स दिए जाते हैं और वो उनको खा करके उनकी साइज बढ़ जाती है। और साइज जब बढ़ जाती है तो लास्ट पीरियड में वो दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स, और वो अपने कोकून बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन and watch this video till the end and understand it properly to understand your exercise. Okay, thank you for watching this video. Thank you very much.